चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको यहाँ स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं KPIT के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एस हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर उसके बारे में भी मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। आज के दिन IRCTC के अंदर जो हमें 3% से भी ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिला, उसके पीछे का दो सबसे बड़े हमें रीजन्स निकल के आए हैं। एक जो सबसे बड़ा रीजन से जो मार्केट के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला, मार्केट सेंटिमेंट्स का अगर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल जाएगा। और उसी के चलते IRCTC के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। क्या सिर्फ IRCTC के अंदर करेक्शन देखने को मिला? बिल्कुल भी नहीं, और भी बहुत सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के आए हैं। उन कंपनीज के अंदर भी हमें आज की वजह से आपको करेक्शन दोस्तों देखने को मिला। पहली चीज़ ये तो हुआ एक रीज़न। अभी सेकंड रीज़न की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 2 दिनों पहले मैंने आपके साथ IRCTC के बारे में अपडेट्स किया था। एक रीज़न मैंने आपके साथ शेयर किया था। तब कंपनी ने एक डिसीजन लिया था कि जो पैसेंजर्स का जो डेटा है उसको मोनेटाइज करके, जो कि कंपनी का ही बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, वो एक न्यूज़ आपको देखने को मिला था। लेकिन बाद में दोस्तों मैंने उसी वक्त आपके साथ एक स्टेटमेंट शेयर किया था, एक रीज़न शेयर किया था कि ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी कस्टमर्स नहीं चाहेगा कि कोई भी पैसेंजर नहीं चाहेगा उनका जो डेटा है वो पब्लिकली रिलीज़ होए। तो जिसके चलते फिर से हमें आज के दिन जो अपडेट देखने को मिला है 6 घंटे पहले, इंडियन गवर्नमेंट ने और IRCTC ने यह डिसीजन लिया है। तो ये जो हमें जो डिसीजन लिया था वो भी करंट बेसिस के ऊपर कैंसिल हम लोग करने वाले हैं, डिनाई हम लोग करने वाले, जिसकी वजह से अगर आप दोस्तों देखोगे तो इसके चलते अभी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो डिनाई हमें देखने को मिला, कैंसिल हमें देखने को मिला, लेकिन कभी भी आने वाले फ्यूचर में कभी भी इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो एक बार हमें IRCTC के अंदर जो डिसीजन लिया था गवर्नमेंट ने 50-50% रेवेन्यू शेयरिंग का, जो हमें न्यूज़ निकल के आया था, जिसकी वजह से हर एक दिन IRCTC के अंदर 25% का लोअर सर्किट हमें देखने को मिला था उस डिसीजन से। लेकिन जब गवर्नमेंट ने फिर से वो कैंसलेशन कर दिया, जिसकी वजह से फिर से IRCTC के अंदर हमें रिकवर देखने को मिला। और ये लोअर सर्किट था वो हमें कैंसिल दोस्तों देखने को मिल चुका है, जो कि जो 50-50% जो रेवेन्यू शेयरिंग की जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ एज वेल एज जो हमें मोनेटाइज यानी कि पैसेंजर का डेटा है जो मोनेटाइज करने का जो न्यूज़ है वो आपको करंट बेसिस के ऊपर एक कैंसिल करते हुए देखने को मिला है। लेकिन इनका यह मानना है कि आने वाले फ्यूचर में, लंबे समय में या फिर आने वाले समय के अंदर कभी भी ये जो न्यूज़ है हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। ये जो रूल्स निकल के आए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। यहाँ पिछले एक महीने में 18% से ज़्यादा हमें IRCTC के अंदर दोस्तों रैली देखने को मिला है। अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पहले एज अ कंपनी का रजिस्टर्स लेवल निकल के आया था, वही एज अ सपोर्ट हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो वो लेवल्स क्या है, बिल्कुल भी वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा आप यहाँ मिस कर दोगे। यहाँ अभी हम आ चुके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके चार्ट पैटर्न के ऊपर, जिसका एक लाइन दोस्तों मैंने ड्रॉ किया है। एक लाइन ये इंडिकेट्स क्या करते हैं, कौन से रुपीज़ का लेवल से, बेसिकली 700 रुपये का हमें लेवल्स निकल के आए हैं। अभी इंडिकेट क्या करता है, ये लेवल को IRCTC ने हमें 2 कैंडलस्टिक के अंदर हमें ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिला। लेकिन अगर मार्केट इसी तरह हमें ड्रिवन होते हुए देखने को मिला, फॉल अगर होते हुए देखने को मिला, एज वेल एज अगर कंपनी के अंदर फॉल देखने को मिला, तो इसका सपोर्ट लेवल है 700 रुपये का। तो अगर कंपनी 700 रुपये के ऊपर अगर आपको स्टेबल देखने को मिले, ओके, तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आने वाले फ्यूचर में आपको रैली देखने को मिल सकती है। अगर IRCTC के अंदर 700 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे अगर आते हुए देखने को मिला, तो फिर आपको कंपनी 650 रुपये के आसपास हमें आते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर आपको 600 रुपये के आसपास हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है, डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग कंपनी का बिजनेस निकल के आया है। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हर एक कंपनी के अंदर हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो जितना आपको IRCTC के अंदर गिरावट देखने को मिले, गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो। एक ही बार में 100% अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, 10-10%, 5-5% की अमाउंट आप निवेश करके लंबे समय के लिए आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे स्प्लिट रिगार्डिंग। तो एक कंपनी है जिसका फेस वैल्यू हमें करंटली आपको 10 देखने को मिल रहा है। सही बात है, एग्जीक्यूशन की बात ये 1 के अंदर हमें कन्वर्ट देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते 1:10 रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी यानी कि इस कंपनी के अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 मिलेंगे, या फिर अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर है तो 100 के बदले 1000 शेयर मिलेंगे, या फिर अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होंगे तो
10,000 शेयर कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाए। तो बेसिकली कंपनी एक्स डेट क्या है, कंपनी के रिकॉर्ड डेट क्या है। अभी कंपनी की एक्स डेट क्या होती है, कंपनी की रिकॉर्ड डेट क्या होती है। बेसिकली जो डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपनी के अंदर एक्स डेट से पहले निवेश करेंगे तो ही आपको स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसकी अभी रिकॉर्ड डेट क्या है, 29 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट निकल के आई है मंडे, यानी कि सैटरडे और संडे हॉलीडे होता है मार्केट के लिए। तो 28 और 27, तो जिसके चलते 26 अगस्त इसकी हुई एक्स डेट। तो जिसके चलते अगर आप इस कंपनी के अंदर 25 अगस्त या फिर इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 274 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सालों के अंदर 350% के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिला। कंपनी का चार्ट पर लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें मूव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें अल्फा विजन ओवरसीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसी कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एज वेल एज मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 1997 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी देखने को मिल रही है और तब से आपको 2100% का रिटर्न हमें अभी तक देखने को मिल चुका है। कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा रिस्की है। कंपनी भी हमें रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती है, जो कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो, स्प्लिट के चलते निवेश मत करना, बोनस के चलते निवेश मत करना। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है, अगर आपको कंपनी के पैरामीटर्स पसंद है तो ही आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो या फिर सोच लेते हो। बेसिकली जब हमें इस कंपनी के न्यूज़ देखने को मिला था स्प्लिट रिगार्डिंग, इसी को मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, केपीआईटी के बारे में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। केपीआईटी की अगर बात की जाए 560 रुपये के आसपास हमें कंपनी का प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी हमें मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल जाती है। मिड कैप कैटेगरी के स्लाइटली हमें रिस्क आपको कम इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है। जिसका अगर आप देखोगे केपीआईटी एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, एक सर्विस रिगार्डिंग यानी कि सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, उसी रिगार्डिंग कंपनी का हमें आईटी सेक्टर के अंदर हमें बिजनेस प्ले करती हुई देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, उसी न्यूज़ में आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। इंडियाज़ फर्स्ट यानी कि इंडिया की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल वाली बस यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आपको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो उसको जो एक सर्विस को प्रोवाइड करने वाली टेक्नोलॉजीज को अपडेट्स करने वाले हैं। 2 कंपनीज का नाम हमें देखने को मिल रहा है, एक तो CSIR और दूसरी केपीआईटी लॉन्च इन पुणे, यानी कि CSIR एक कंपनी और केपीआईटी दूसरी कंपनी। दोनों कंपनीज इसके अंदर प्रोग्रामिंग हमें फीड करते हुए देखने को मिलने वाले, टेक्नोलॉजीज हमें ऐड करते हुए देखने को मिलने वाली। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो, जहां द बस डेवलप बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड प्राइवेट फर्म केपीआईटी लिमिटेड, यानी कि दोनों कंपनी डेवलप करने वाले हाइड्रोजन को एक आप यहाँ बोल सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलने वाली, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी कंपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, उतना ही गजब का हमें केपीआईटी को भी अब मुनाफा देखने को मिलेगा, हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में। केपीआईटी भी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो ये लेवल दोस्तों आपको पता होने चाहिए। बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, तो यहाँ मैंने एक ट्रेड लाइन मार्क कर चुका, एक पैटर्न मैंने आपके साथ मार्क कर चुका हूँ। जहाँ मार्क किया है उसके अंदर कंपनी का एग्जैक्टली एक पैटर्न हमें बनते हुए देखने को मिला। बेसिकली अगर आप दोस्तों यहाँ देखोगे तो कंपनी के अंदर लगातार हमें करेक्शन देखने को मिला था और ऐसे पॉइंट के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। बाद में एक सपोर्ट हमें लेते हुए देखने को मिला, जो पहले भी हमें एक सपोर्ट ऐसे देखने को मिला था। बाद में आपको कंपनी के अंदर तेजी देखने को मिली, फिर आपको करेक्शन देखने को मिला, फिर जो पहले कंपनी ने एज ए रेजिस्टेंस या कंपनी ले रही थी उसके वो ब्रेक करके कंपनी आगे हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिला। फिर हमें कंपनी ने जो पहले कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था वो एज अ बाद में सपोर्ट लेवल हमें बनते हुए देखने को मिला, फिर आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिली। तो जो हमें कंपनी का पहले रेजिस्टेंस लेवल निकल गया था उसको ब्रेक करके हमें कंपनी ऊपर हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिली, बूस्ट होते हुए देखने को मिली, और अभी कंपनी के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो पहले एज अ रेजिस्टेंस लेवल निकल के आया है उसी के अंदर अभी कंपनी के अंदर अगर आपको सपोर्ट देखने को मिला तो उसके अंदर फिर आपको एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ कंपनी ने ये लेवल अगर आपको दोस्तों ब्रेक किया तो जो
इसका सपोर्ट लेवल जो निकल के आया है 520 रुपये का हमें KPIT का नेक्स्ट हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। इसी पैटर्न अगर कंपनी फॉलो करती है तो फिर आपको कंपनी के अंदर 580 के लेवल हमें फिर से या ब्रेक करके एक नया हाई कंपनी के अंदर क्रिएट आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छी खासी बेसिस के ऊपर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर कोई भी हमें प्रॉब्लम्स निकल के नहीं आ रहा। क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के अंदर भी कंपनी ने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस हमें होते हुए देखने को मिला है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।